नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण MBC और अप्रवासिका ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से होवेला। आज हमने 1 फरवरी के मनावल जाए होला दास प्रथा उन्मूलन दिवस के बारे में बतियाब जा। दास प्रथा उन्मूलन दिवस मॉरिशस में 1 फरवरी के मनावल जाला और आज देखब जा कैसे दास प्रथा के बाद मॉरिशस में अफ्रीकी मूल के ई दास बनावल लोग के विरासत कायम हो गल बा। और साथ में मॉरिशस में जैसे जानेला एगो बहुसांस्कृतिक देश है। भारतीय शर्तबंद मजदूर लोग भी आ रहलन सा और जो गोरा कॉलोनियल पीरियड के उपनिवेशवाद लोग रहलन सा उ लोग के भी विरासत ई देश में बा। आज यही देखब सा कि कैसे मॉरिशस के जो घुला मिला संस्कृति बा उ कैसन बा और एकर पीछे दास प्रथा उन्मूलन के बाद मॉरिशस में जब अफ्रीकी मूल के लोग के विरासत सांस्कृतिक विरासत कायम हो गल बा त उ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण आज नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर कैसे करेला। Bonjour. Ça, c'est dans l'exposition temporaire que nous avons à la Révolution de l'esclavage. Avec un petit marque d'archives pour la plupart pour les militaires. मॉरिशस में अफ्रीकी मूल के जो जनता रहल जे लोग के गुलाम बना के ई देश में आना गल रहल उ लोग के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में कैसे हुआ था इस सब पर जानकारी देवे खातिर आज हमने संगे हवन ई सेंटर के निदेशक इनकर डायरेक्टर श्री स्टेफान कागू। स्टेफान नमस्ते। नमस्ते किरण। आज इस सेंटर में आपसे मुलाकात करके हमने के बहुत खुशी हुआ था जहाँ पर आप हमने के बताइबा कैसे ई जोन सौंत बा जोन संस्था बा उ ई देश में गुलाम बनावल गल लोग के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण करता ओकर सेफगार्ड नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में आप लोग करत हवा जा। Alors bienvenue ici au centre Nelson Mandela, donc le centre culturel africain, comment vous finissez dire, qui s'alanila a célébré son 40e। जैसे आप बोला साउथ नेल्सन मंडेला ई बरिस अपन 40वीं सालगिरह मनावता। इस सेंटर के प्रमुख लक्ष्य है मॉरिशस में अफ्रीकी कला और संस्कृति के बढ़ावा देवे के। अब कौन काम हमने करीला सा एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस, वाद विवाद, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री दिखावे के और फेस्टिवल मनावे के कार्य करीला सा अफ्रीकी कला और संस्कृति पर। स्टेफान हमने के बतावा कि ई जो संस्था बा यहाँ पर कैसे आप लोग अफ्रीकी मूल के जो गुलाम बनावल लोग रहलन जा उ लोग के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण करेला जा ओकर पर काम करेला जा। Alors l'île Maurice est un grand pays au monde côté n'a autant d'institutions culturelles donc qui représentent les différentes facettes de notre culture et le centre Nelson Mandela il représente la culture africaine et créole। मॉरिशस उ कमती देश में से एगो है जहाँ इतना सांस्कृतिक संस्था बा। हमने के संस्कृति के अलग अलग पहलू बा। साउथ नेल्सन मंडेला
अफ्रीकी और क्रियोल संस्कृति के प्रतिनिधित्व करेला और उस सब जनता के जेकर पूर्वज मॉरिशस में गुलाम के रूप में आ रहलन सा, जैसे मोजाम्बिक, मडागास्कर, ईस्ट अफ्रीकी तट से। और हमने के नहीं चाहेला भुलाए के कि 25% गुलाम भारत से आ रहलन सा, और हमने के कर्तव्य है कि हमने अपन पूर्वज के संस्कृति के बचा के रखब सा। ई दिशा में हमने काम करीला सा। संस्कृति के जो विरासत बा ओकर सुरक्षा सेगाचिपिक विश्व विरासत सूची में शामिल करे पर काम कर ली सा। खिस्सा, कहानी, चुटकुला, कहावत और क्रियोल पकवान के बढ़ावा देवे पर बहुत काम करीला सा। एकर में भाषा भी बा। अब कैसे ई काम होएला? एमबीसी के माध्यम से प्रोग्राम, रिपोर्ट, सोशल मीडिया, रिसर्च के माध्यम से आर्काइव में जाके ओके प्रकाशित करके जनता तक पहुंचाइला सा, पूरा मॉरिशन जनता तक। Ce qui est intéressé à travers le monde pour connaître un peu plus sur la culture mauricienne et la culture créole. अब हमने के ई बोला कि जब एगो संस्था सांस्कृतिक विरासत पर काम करेला तो उस संस्था अकेले में कुछ नहीं सकी करे, चाहेला उ जनता के, उ जन समुदाय जगर विरासत है एकर में शामिल होई के। कैसे आप लोग कम्युनिटी पीपल के इन्वॉल्वमेंट के साथ, मतलब कि जनता के भागीदारी के साथ यहाँ पर अफ्रीकी मुल्क के जो विरासत बा, जो संस्कृति बा, ओके बढ़ावा देवेला जा, कैसे ई कार्य होवेला? हमने के थोड़ा बोला। Alors bien sûr, pour mener à bien nos missions, il est essentiel que nous travaillions avec la communauté. अपन लक्ष्य अच्छा से पूरा करे खातिर जन समुदाय संगे काम करला बहुत जरूरी है। एक तो जनता के जागरूक करीला सा और नवा पीढ़ी तक बात पहुंचावे के हमने के लक्ष्य है। ई खातिर देश भर में सिगाचिपिक के स्कूल बा, कॉन्गो पॉइंट साप बीच तोम्बो में, जहां जानब सा कि का है सांस्कृतिक विरासत और एकर ट्रांसमिशन के ध्यान में रख के 7 से 17 बरिस के लड़का लोग संगे म्यूजिक सिखावे के कार्य चलेला और एकर में नृत्य और गायन भी बा। और संगठन लोग संगे हमने बैठक लगा के जानकारी और विचार के आदान प्रदान करीला सा और जाने चाहिला सा कि उ लोग का चाहेलन सा कि हमने के संस्था करी। एगो दूसरा बहुत ज़रूरी बात बा, वो है रिसर्च। गुलामी, स्लेवरी का है, ई पर एगो बहुत बड़ा परियोजना चलता है यहाँ सेंटर में। हमने अफ्रीकी मूल के लोग के अपन जीनियोलॉजी, उ लोग के जड़ी तक पहुँचे में मदद करीला सा। अपन डॉक्यूमेंट लेके उ लोग आवेलन सा और यहाँ हमने उ व्यक्ति संगे रिसर्च करीला सा, सिविल स्टेटस और आर्काइव से होके यहाँ उ लोग आवेलन सा। हमने के एगो डेटाबेस बा मॉरिशस में एस्क्लाव के वंशज लोग पर रेसेंसमेंट के। हमने सकीला सा बोले कि उ लोग के पूर्वज मोजाम्बिक के, कि मडागास्कर से, कि कहाँ से आल हवन सा। और उ लोग के ई जान के बहुत भारी संतोष मिलेला जे लोग अपन सांस्कृतिक विरासत के भी मानेलन सा। हमने के इतिहास खाली गुलामी से नहीं जुड़ल बा, बल्कि उस सब अफ्रीकी से जे लोग गुलामी करे पर मजबूर करल गल रहलन सा। अपन मर्जी से उ लोग ई काम नहीं करलन सा। त जोन काम हिया होवेला उ जन समुदाय के संगे होवेला। और फेस्टिवल कल्चर क्रियोल, रोड्रिगेज, पकवान के प्रदर्शनी, चित्रकारी के वर्कशॉप, एग्जीबिशन, ये सब भी होवेला यहाँ पर। एगो विषय पर हमने हर 2-3 महीना के अंतराल में गैलरी दा पर ये सब एग्जीबिशन लगाइला सा और यहाँ सब मॉरिशन समुदाय के आमंत्रित करल जाला। Ça, c'est la cuisine de la pamplemousse. Voilà. Et ici, c'est ma publication. Il y a une librairie, mais ici, c'est ma publication exclusivement du Centre Nelson Mandela. Donc, liée chaque année. Donc, c'est pas des livres qui sont en vente. C'est ma publication Du Nelson Mandela. Nous ne croyons pas, c'est pas un livre qui nous fait nous-mêmes. Donc, c'est pas une publication du Centre Nelson Mandela. Qui dernière édition? Alors, dernière édition, nous fait ça sur le Code Noir. Le Code Noir dans le cadre de l'abolition des savages l'année dernière. Après, nous fait marronnage aussi l'année dernière. Ça m'a fait avec, bien sûr, ça c'est l'enquêteur. नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर के महानिदेशक
ओकर डायरेक्टर स्टेफान कॉगू से आज हमनी बात करत है जा और शुरू में ही वो हमनी के बोलन कि इस संस्था के 40 बरिस होता ई बरिस 40 बरिस में बहुत उपलब्धि होवेला। तो आज जाने चाहब जा स्टेफान से कि कैसे ये जो 40 बरिस के कागौता के सफ़र बा ये संस्था तय कर ले बा, आप लोग के कौन कौन अचीवमेंट कौन कौन उपलब्धि होल बा, कैसे évoluer होइला जा हमनी के बोलो एक बारे में। Alors, nous sommes capables de tirer une certaine satisfaction de sa 40 ans. Nous bien connaissons कि Maurice est une jeune civilisation. सकब से बोले कि बहुत संतुष्टि मिलल बा हमनी के ई 40 बरिस के काम से। मॉरिशस के इतिहास ढेर पुराना नहीं बा, एगो नवा जन समुदाय बा हमनी के और 1970 से 1980 तक न एस्क्लावाज न क्रेओल संस्कृति पर बतियावल जात रहल। सेंटर कल्चरल इस सब प्रतिबद्धता पर इस सब जोन प्रतिबद्धित बात है ओकर पर रोक लगैलक। जोन चुप्पी रहल उ चुप्पी तोड़ल गल और जनता से हमनी बोली ला सकी कहा हमने के संस्कृति कहा गुलामी नहीं चाहिए, अपन अतीत से शर्मिंदा होवे के चाहिए, अपन संस्कृति जाने के और यूनिवर्सिटी और स्कूल के सहयोग से वहाँ के नौजवान और लड़का लोग के संगे हमने काम करीला सा। म्यूजिक पर बहुत ध्यान देवीला सा। टेंजिबल हेरिटेज यानी मूर्त विरासत जोन इमारत गुलाम लोग बनेले हवन सा, जोन ऐसन यादगार होला जगह बा उ सब पर हमने के काम होवेला। फिर इंटेंजिबल हेरिटेज अमूर्त विरासत पर भी हमने काम करीला सा, जहाँ पारंपरिक पकवान पर, पारंपरिक दवा पर और बुजुर्ग लोग के जानकारी और हुनर पर ध्यान देवल जाला, जैसे ओछे के पास करे के ई सब पर हमने काम करीला सा। अब सोशल मीडिया उ सब काम के जस्ती आसान बना देले बा और हमने सकीला से जस्ती डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम प्रस्तुत करे, ई सब बात पर जनता के सवाल जवाब चलेला, आदान प्रदान करेला सा। संस्कृति जिसे देखत हवा हमेशा आगे बढ़ते रहेला, वैसे ही हमने के संस्था भी संस्कृति के लेके आगे बढ़ले जाता। देखत है जा कि ये जो संस्था बा एक नाम है नेल्सन मंडेला सेंटर और यहाँ पर नेल्सन मंडेला के एगो बड़ा तस्वीर भी बा, जैसे आई बता कैसे ई नाम देवल गल इस संस्था के और ई जो संस्था के आप संचालक हवा कैसे ई नाम से ई व्यक्तित्व से प्रेरित होके इंस्पिरे होके आप लोग अपन कार्य करेला जा। चाहिए जाने के कि जब सेंटर के गठन हो रहा 1986 में तब एक नाम रहा सेंटर कल्चरल अफ्रीकन। फिर 1998 में एगो बड़ा व्यक्तित्व मॉरिशस आइलन नेल्सन मंडेला और जितना बात के उ प्रतिनिधित्व करेलन, उनकर संघर्ष, उनकर सिद्धांत, उनकर विचार, मॉरिशन सरकार इस सब बात के ख्याल रख के इस सेंटर के नाम बदल के एकर नाम सेंटर कल्चरल अफ्रीकन से रखलक सेंटर कल्चरल नेल्सन मंडेला। और तब से उनकर जीवनी, उनकर जो विचार बा, उनकर जो संस्कार बा, सिद्धांत बा, ई सब से हमने हर रोज प्रेरित होके काम करीला सा। कहे कि नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जैसन अहिंसा के मूर्ति रहलन और हमने के समाज में खाली गोरा और काला के बीच ही नहीं बल्कि सब कोई के बीच जो असमानता बा ओके दूर करे पर ध्यान देवल गए और मॉरिशस में ये हमने के एगो बहुत बड़ा प्रेरणा है। हर बरिस हमने नेल्सन मंडेला के कार्य पर परियोजना चलाएला सा। स्टेफान, आज आपसे बातचीत करके और इस सेंटर के साथ साथ इस संस्था के साथ साथ हमने के देश में कैसे सांस्कृतिक विरासत जो उनकी दास लोग से, गुलाम लोग से जुड़ल बा ओकर हिफाजत कैसे होता, आप बहुत अच्छा जानकारी देला। आशा करत है जा कि ये सब जानकारी से हमने के जनता के जानकारी बढ़ल। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मिलब जा अगला कार्यक्रम में। नमस्ते।
आज के विरासत आधारित रहल 1 फरवरी के मनावल जाय होला मॉरिशस में दास प्रथा उन्मूलन दिवस के संदर्भ में नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर द्वारा हासिल करल गल उपलब्धि पर उ सब उपलब्धि जौन अफ्रीकी मूल के सांस्कृतिक विरासत से जुड़ल बा मॉरिशस में, और कैसे इस सांस्कृतिक विरासत के शर्तबंद मजदूरी के साथ संबंध बा, कैसे हमनी के देश एगो बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ पर अफ्रीकी मूल के लोग गुलाम बना के आ रहलन जा, यहाँ पर रहलन जा, उधर भारतीय मजदूर लोग भी रहलन जा, और फिर एकर से अगते यहाँ पर कोलोनाइजर्स लोग रहलन जा। ये सब सांस्कृतिक विरासत हमनी के देश के शोभा कैसे बढ़ावेला और एकर पर कैसे हमनी के मंत्रालय काम करता मॉरिशस के, ये सब पर ध्यान दे लीजा। आशा करत है जा ये कार्यक्रम आपके पसंद आए। अगला प्रोग्राम तक हमने पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद। नमस्ते।